प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मैं हूँ शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नगर चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आजमगढ़ के कुंवर सिंह उद्यान में, कुंवर सिंह पार्क में। एक अलग ही नज़ारा है, एक अलग ही दृश्य है यहाँ शिक्षकों का, टीचरों का। अपने परिचय दीजिए, क्या कहना। आज आप लोग कुंवर सिंह उद्यान में इकट्ठा हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं डॉक्टर सत्यप्रिय, ब्लॉक अध्यक्ष उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ ब्लॉक इकाई लालगंज। हम लोग सुप्रीम कोर्ट माननीय ने एक निर्णय दिया 1 सितंबर 2025 को कि 2011 के पूर्व के नियुक्त शिक्षकों को भी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। कहा जाता है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि खेल के बीच में नियम नहीं बदले जाएंगे, लेकिन हम लोग के साथ घोर अन्याय किया जा रहा है और खेल के बीच में नियम बदले जा रहे हैं। 30-30 वर्ष से जो पुराने शिक्षक हैं, अब वो जाकर के फिर से पात्रता परीक्षा पास करेंगे, उत्तीर्ण करेंगे, तब उनको शिक्षक बने रहने का अधिकार प्राप्त होगा। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहीं भी यह नहीं कहता है कि 2011 से पूर्व के नियुक्त शिक्षकों को टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। तो हम इसका आज आजमगढ़ जनपद के 22 ब्लॉकों के शिक्षक आए हुए हैं, ज्ञापन देना है। सिर्फ हम अभी धरना या प्रदर्शन करने नहीं आए हैं, हम अभी सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं, जो कि जिलाधिकारी आजमगढ़ के माध्यम से दिया जाएगा। तो हम आज सिर्फ ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं कि हम लोग के साथ यह घोर अन्याय के विरुद्ध अपने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार उचित निर्णय ले, जिससे कि अध्यादेश लाए। जिस निर्णय को केरल हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट जिस निर्णय को नहीं पढ़ पाई और उन्होंने अपने निर्णयों में ये नहीं कहा कि इनकी नौकरी जाएंगी, लेकिन उस बीच में बिटवीन द लाइंस क्या सुप्रीम कोर्ट पढ़ लिया कि उन्होंने कहा कि नहीं, इनके 2 वर्ष का ही समय दिया जाएगा, जिसके बीच में अगर ये उत्तीर्ण नहीं होते हैं तो इनकी सेवा खत्म कर दी जाएगी। तो हम इस निर्णय का पुरजोर विरोध करते हैं और यही मांग करते हैं कि हम लोग की सेवा शर्तें जो सभी अन्य सारे विभागों के लिए कभी भी ये नहीं कहा गया कि बीच में वो परीक्षाओं को उत्तीर्ण करे, चाहे वो जज साहबान लोग हों, क्या वो कभी भी कॉलेजियम सिस्टम से ऊपर उठ पाए, या जो है किसी एक डॉक्टर को बीच से कहा जाए सर्विस के 30 वर्ष बाद या 20 वर्ष बाद ये कहा जाए कि आप फिर से नीट की परीक्षा उत्तीर्ण करें, क्या वो उत्तीर्ण कर पाएंगे? किसी एक सिपाही में भर्ती हुए व्यक्ति को ये कहा जाए 10 वर्ष के बाद कि वो फिर से सिपाही की परीक्षा दे, क्या वो उत्तीर्ण कर पाएगा? यह समानता के अधिकार का घोर उल्लंघन है। हम इसके विरुद्ध ज्ञापन देने आए हैं। हम लोग का जो ये आंदोलन है ये कई चरणों में चलेगा। अभी तो इसकी प्राथमिक लड़ाई है, हम लोग आज ज्ञापन देने आए हैं, अभी लड़ाई बहुत आगे तक जानी है। अब 50 साल की उम्र में हमसे टेट का एग्जाम कराया जा रहा है और कोर्ट को भी समझना चाहिए कि हाई कोर्ट के जज साहब भी अगर 50 साल की उम्र में एक प्री परीक्षा पास कर ले तो उनके लिए भी मुश्किल होगा। बाकी हमने जब नौकरी पाई तो उस समय की हम सारी योग्यता पूरी करते थे, तब हमारा चयन हुआ था। अब बीच में मैं नौकरी पाने के बाद बार बार अगर ये बदलते हैं तो इस तरह तो आज टेट लेकर आ रहे हैं, 2 साल बाद फिर कुछ और लेकर आएंगे और हमारा पक्ष मजबूती से लड़ा नहीं गया है। आपका क्या नाम है? आप यहाँ पहुँचे हुए हम देख रहे हैं, क्या मांगे हैं, क्या समस्याएं हैं? हम अरविंद कुमार राय हैं जी, और हम लोग जो है जो अभी गए टीईटी मैटर पे एक्चुअली जो 2010 से पहले के अध्यापक हैं उन अध्यापक पर जबरदस्ती टीईटी थोपा जा रहा है, जबकि टीईटी जो थोपना है यह गलत है। अगर 2010 के बाद जब टीईटी आई है तो उसके बाद के शिक्षकों पे लागू होता है, लेकिन जो पुराने नियम वो हमारे ऊपर लागू किया जा रहा है, जबकि विज्ञापन में था नहीं। पहले लोग मृतक आश्रित में भी अध्यापक जो है मृतक आश्रित, ऐसे समय में जो मृतक आश्रित अध्यापक होते थे हमारे, तो इंटर पास होते थे। इंटर पास होने के बाद उनका जो है इंटर पास होने के बाद उनका जो है नियुक्ति हो जाता था, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी।
जो टीटी के क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया के अंतर्गत आपको जो है योग्यता स्नातक होना चाहिए। इन सब चीजों की अनदेखी की गई। सुप्रीम कोर्ट में इस बात को जो है रखा नहीं गया। जो भी न्यायालय में बातें आई वो सारी बातें कहीं न कहीं से जो है वह अपूर्णता की तरफ थी, जिसका परिणाम हुआ कि आज हमारे पूरे देश के सभी शिक्षक जो 2010 से पहले के हैं वो इस समय टीटी के अनिवार्यता के कारण काफी परेशान हैं और काफी दिक्कत में आ रहे हैं। यानी जो पुरानी विज्ञप्तियों पे जो नियुक्तियां हुई हैं उसको एक प्रकार से ये गलत जो है ठहरा दिए। अगर ऐसा ही है तो हम कहते हैं कि हमारे देश में आईएएस लॉबी भी है, आईपीएस लॉबी भी है। इसके अलावा जो है जो कि इनके लिए अलग अलग जो है समय समय पर जो है नियुक्तियों में अलग अलग क्राइटेरिया आए हैं। क्या ये सारी क्राइटेरिया पूरे देश के सभी पुराने लोग जो भी 50 साल से या 60 साल से पहले के हैं, क्या आज की नई स्थिति में उन पे लागू किया जाए, या कहीं न कहीं से संविधान के साथ कुठाराघात किया गया है? और संविधान में जो भी कुठाराघात किया गया है उसका कहीं न कहीं से दोषी हमारे जो है राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, क्योंकि इस बात को छुपा करके इन्होंने अमेंडमेंट कर दिया। जबकि पहला जो 2010 में अमेंडमेंट था, उस अमेंडमेंट में यही था 2010 से पहले कि उससे पूर्व के जो भी नियम लागू होते हैं उन पे लागू नहीं होगा और टीटी 2010 के बाद लागू होगा। अब ये जो अन्याय हम लोग के साथ हुआ उसी की मांग के लिए हम लोग जो है यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी बात को सरकार के पास पहुँचाना चाहते हैं कि इस बात को केंद्र सरकार जो है या तो अमेंडमेंट चेंज करे या कुछ इस तरह से चेंज करके लाए जिसके कारण जो है सुप्रीम कोर्ट को भी जो है अपने फैसले पे विचार करना पड़े। तो ये पुनर्विचार याचिका जो है सरकार डाले या डलवाए या जो 2010 की अमेंडमेंट है उस अमेंडमेंट को सही करे। सूत्रों से जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री योगी जी ने शिक्षा निदेशक को आदेश किया है कि सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाए। उस पर क्या कहना है आपका? बिल्कुल, इसमें जो है यह एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है और हम मुख्यमंत्री जी को जो है विशेष रूप से हम लोग अपनी तरफ से कृतज्ञता एक प्रकार से दे रहे हैं कि हमारे विषय में कम से कम मुख्यमंत्री जी ने इस चीजों को समझा और संज्ञान में लिया और इसका जो है हो सकता है कि हम सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वह हमारे फैसले में पक्ष आए। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ जो है जो जिसके हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी हैं, ये पूरा संगठन पूरे उत्तर प्रदेश के शिक्षकों का जो है और ये हर जनपद में है। आप इसको किस तरह देखते हैं? अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारा जो ह्यूमन राइट वायलेशन भी इसके अंतर्गत आता है, जिसमें कि किसी भी व्यक्ति को सम्मान पूर्वक जीने का जो अधिकार है वो एक तरह से छीनने का ये प्रयास किया जा रहा है। पूरे विश्व में कहीं भी इस प्रकार की नियम आपको नहीं मिलेगा जहां की नई सेवा शर्त में पुरानी योग्यता को इम्प्लीमेंट किया जा रहा हो। कोई भी नियम जिस तारीख से बनता है उसके बाद उसका लागू होता है। हाँ, यहाँ पर क्या हुआ, 2010 में नियम बना और 99 में जो नियुक्त है उन पर लागू कर रहे हैं। यह पूरी तरह से तर्क संगत नहीं है और सच कहिए तो ये जो जीने का सम्मान से जीने का अधिकार है इसके अगेंस्ट है। और कहीं न कहीं जो हमारे अधिकारी जिन्होंने मिल करके इस नियम को बनाया है उन्होंने कहीं किसी प्रकार के उनके मन में हो सकता है कि शिक्षकों के प्रति कोई न कोई विद्वेष भावना भी रही हो। मेरा ऐसा मानना है। आप क्या कहना है? टीचर हमेशा आंदोलित रहेंगे जब तक उनकी मांगे ये मानने नहीं जाती हैं। बहुत उचित मांगे हैं और ये नया नियम नए लोगों पे लागू होता है, कभी भी कोई नियम पीछे से लागू नहीं होता है। तो इसकी मांग को लेकर के अपना संगठन जो है सभी शिक्षक जो इससे प्रभावित हैं वो लगातार आंदोलित रहेंगे आने वाले समय में। दिक्कत वाली बात है कि भाई जो शिक्षक है जो पथप्रदर्शक है वही परेशान है सरकार के द्वारा और उनकी नीतियों के द्वारा। निश्चित है कि ये बहुत परेशानी की बात है। टीचरों ने हमसे बातचीत किया और अपनी जो मांगे थी, जो समस्याएं थी हमारे सामने रखा। अब हमसे बातचीत कर रहे थे।